हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। भगवान भोलेनाथ की कृपा और आपके पूरे परिवार पे सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी तैयारियों में बहुत व्यस्त होंगे। चलिए, आज आपकी तैयारियों को पूरा करने के लिए मैं आपके लिए चंद्रमा का पूजन, पति का पूजन, चंद्रमा की थाली में क्या क्या होना चाहिए, सारी विशेष बातें आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। पति को तिलक किस प्रकार करें कि वह दीर्घायु बने, विजय तिलक होता है वह किस प्रकार करना चाहिए, चंद्रमा की जो पूजा करनी है वह किस प्रकार हो, उनकी थाली में जो चंद्रमा पूजन के लिए थाली पूजा के बाद रात को हम छत पर लेकर जाएंगे, चंद्रमा निकलने के बाद उस थाली में हम लोग क्या क्या रखें, तो सारी विशेष बातें होंगी। और चंद्रमा की पूजा आप कैसे करें, क्योंकि साल में एक बार जो आने वाले व्रत हैं उनको प्रयास करना चाहिए कि बहुत अच्छी तरह से, बहुत ही बढ़िया से हो। सबसे पहले तो हर वीडियो में आपको कह रही हूँ, फिर भी इस वीडियो में बता रही हूँ कि बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तैयार होइएगा, रोज़ से अलग तैयार होइएगा। और अगर ना पसंद हो तैयार होना तो भी कुछ थोड़ा बहुत तैयार हो जाइएगा, मुझे पूरा भरोसा है। साथ ही इत्र वगैरह ज़रूर लगा लीजिएगा, शुक्र को मजबूत करने वाली चीज़ है ये इत्र, तो इसलिए बार बार कह रही हूँ कि यह चीज़ें आप ज़रूर लगा लीजिएगा, इत्र लगा लीजिएगा। और कम से कम हर व्रत में नए वस्त्र पहने या ना पहने, लेकिन कांच की चूड़ियाँ नई ज़रूर पहनना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि चंद्रमा की थाली में हम क्या रखें जो छत पर लेकर जाएंगे हम लोग रात्रि में पूजा के लिए। थाली पर आप छत पर ले जाने वाले हैं पूजा के लिए, तो सबसे पहले उसमें रोली रख लें, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी रख लें, क्योंकि सुविधा बनाए रखने के लिए रोली के साथ थोड़ा सा हल्दी मिलाना ज़रूरी होता है। एक दीपक रख लें जो कि आप चालन में रख कर ले जा सकते हैं और पतिदेव को देखने उसी से देखेंगे। कुछ लोग तो वो दीपक आटे का रखते हैं, कुछ मिट्टी का रखते हैं, तो हमारे यहाँ मिट्टी का चलन है, मिट्टी को बहुत शुभ माना जाता है। आप भी मिट्टी का रख सकते हैं। कुछ प्रसाद रख लीजिए, भोग जो चंद्रमा को लगाएंगे, और आप भी उसे खाकर प्रसाद ग्रहण करके कुछ फूल ले लीजिए। लाल रखा है या फिर सफ़ेद हो तो सर्वश्रेष्ठ है। चंद्रमा को भोग लगाने के लिए अगर आप सफ़ेद मिठाई रखते हैं तो भी सर्वश्रेष्ठ है। सफ़ेद फूल रख लीजिए तो बहुत शुभ होता है। तो थाली इसी तरह तैयार किया जाता है, उसमें धूप दीप पुष्प और भोग के लिए प्रसाद। साथ ही करवा रख लीजिए जिसमें आपने जल भर रखा है, जल वाला करवा छत पर जाएगा। या साथ में ही कुछ अलग से एक गिलास में और आप जल ले लीजिएगा, किसी पात्र में जल ले लीजिएगा अपने साथ में, तभी जाकर आप विधिवत पति का पूजन कर पाएंगे। और इससे ज़्यादा सामग्री की आवश्यकता आपको नहीं होती है। एक लोटा अलग से रख सकते हैं, एक गिलास में या फिर गिलास में आप जल रख सकते हैं, जिससे आप खुद अपना व्रत तोड़ेंगे, तो वो भी आप ले लीजिएगा। साथ में मिठाई ले लीजिएगा, थोड़ा सा 2 मिठाई 4 मिठाई जो भी इच्छा हो आपकी, या फिर जिस चीज़ को खाकर आप व्रत खोलना चाहते हैं उसे ले लीजिएगा, उसी को खाकर व्रत तोड़ा जाता है। और एक करवा जिसमें कि आपने पूजा विधि में आपने देखा होगा कि ड्राई फ्रूट्स भर रखा और एक करवे में जल, तो ऊपर जो मीठा होता है, करवे के पात्र के ऊपर जो छोटा पात्र रखा जाता है उसमें भी मीठा रखा जाता है, तो वो आप छत पर लेकर जाएंगे और वहीं छोड़ दीजिएगा। जो पानी वाला करवा होता है उसके ऊपर जो मीठा रखा रहता है छोटे पात्र में, तो उस मीठा को वहीं पे छोड़ दीजिएगा, जीव जंतु खा लेंगे। यह प्रसाद स्वरूप वहीं छोड़ दिया जाता है जीवों के लिए। अगर आपके यहाँ का नियम है कि आप लोग खाते हैं उसको, तो फिर आप खा सकते हैं। दोस्तों, चंद्रमा को अर्घ जो लोटा है, अर्घ वाला लोटा होता है, उसी से एक धार में जो करवा होता है उसकी टोटी से एक धार में जल दिया जाता है। तो एकदम गलती मत करिएगा, इसकी जो धार होती है टूटना नहीं चाहिए। कोशिश करिएगा कि पूरी एक धार में जो टोटी बनी है उसी से आपका जो पाइप की तरह है रास्ता है, उसी से जल एक धार में गिरना चाहिए। तो इस तरह से करके आपको चंद्रमा को अर्घ दे देना है। चंद्रमा की तरफ देखते रहिए, अर्घ देते समय ओम सोम समाय नमः बोलते रहिएगा। उसके बाद हाथों में थोड़ा अक्षत लेके
क्योंकि चंद्रमा की हम प्रत्यक्ष पूजा नहीं कर पाएंगे, वो पास में तो है नहीं, लेकिन जहाँ खड़े हैं वहीं से थोड़ा फूल छिड़क देंगे, थोड़ा अक्षत छिड़क देंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा कि टूटा हुआ नहीं रहे। चंदन, हल्दी, रोली और मौली, रक्षा मतलब रक्षा सूत्र आदि सब कुछ अर्पित करेंगे वहीं से भाव करते हुए, और उसके बाद पुष्प अर्पित करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे। जिस प्रकार से सूर्य की पूजा होती है और चंद्रमा की भी उसी तरह से पूर्णिमा के दिन होती है, उसी तरह से करेंगे। फिर जो भोग के लिए आप ले गए रहेंगे प्रसाद, उसे अर्पित कर दीजिएगा, क्योंकि चंद्रमा दूर होते हैं और उन्हें हम स्पर्श कर नहीं पाएंगे। बहुत लोग चंद्रमा बनाकर चावल का पूजते हैं, लेकिन जब हमें वह साफ दिखाई दे रहे हैं तो बनाने की कोई विशेष अर्थ नहीं होता, आवश्यकता नहीं होती है। आप साक्षात उनकी पूजा करिए, उनको देखते हुए। तो उनको पूजा करिए, और उसके बाद जब आप हल्दी से, रोली से, कुमकुम से उनको अच्छे से अक्षत लगा दें, उसके बाद आप अपने पति को तिलक करने के लिए तिलक तैयार करें। चंद्रमा की पूजा के बाद करेंगे। हाथों में थोड़ा सा रोली लगा लीजिए, और रोली के ऊपर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर केसरिया रंग आप तैयार करिए तिलक के लिए। केसरिया रंग का तिलक तैयार करके उसके बाद सबसे पहले आप क्या करेंगे कि दीपक आप लेकर गए हैं, दीपक को जला लीजिए, चालन में रख लीजिए। अपने चालन में रख कर और भगवान का नाम लेते हुए सारी जो है व्रत की तैयारियां उत्साह के साथ मनाइएगा। लेकिन अपने व्रत त्योहारों में मंत्र को जरूर शामिल करिएगा। आप मंत्र बोलते रहिएगा। कौन सा मंत्र बोलेंगे? तो ओम सम समाय नमः, ये मंत्र बोलते रहिएगा। ओम सम समाय नमः बोलते रहिएगा और बोल करके चंद्रमा का दर्शन करिए। फिर उसी सीध में आप अपने पति को बोले रहिएगा कि हाथ पैर धोकर कपड़े बदल कर सिर पर कुछ रख लें, रुमाल हो गया या कुछ भी, खड़ा रहेंगे। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के खड़े रहेंगे। बाद में पति के दर्शन करिएगा। चंद्रमा का पूजन करने के बाद चालन में ही दीपक जला कर रखा जाता है नीचे, और उसी चालन से एक बार चंद्रमा का दर्शन करेंगे, और अपने पति को तिलक वगैरह करने के बाद फूल थोड़ा छिड़क दीजिएगा। उसके बाद चालन से दर्शन करिएगा। उसी चालन से दर्शन करने के बाद अब हम लगाएंगे पतिदेव को तिलक। तो दोनों चीज़ों को मिलाकर पतिदेव को कम से कम 2 बार या 5 बार तिलक करिए, और तिलक पे चावल जरूर चिपकाइएगा, क्योंकि ये विजय तिलक होता है, जरूरी है चावल चिपकाना। चावल चिपकाने का अर्थ अक्षत का अर्थ कि ये दिन आपके जीवन में बार बार आए। यूं ही पति पूजन करें, आपका सुख सौभाग्य बना रहे। थोड़ा सा फूल छिड़क देंगे, थोड़ा सा अक्षत छिड़क देंगे, और उन्हें भी कुछ मीठा खिलाएंगे जो प्रसाद है, और वह जो मीठा खिलाएंगे इसी मीठे में से आपको खिलाएंगे, और इससे जो है आप अपना व्रत खोलेंगे। तो इस तरीके से करके आपको अपना व्रत खोलना है। एक जो मीठा है वह चंद्रमा को चढ़ाएंगे, वो आप पति को प्रसाद रूप में खिला सकती हैं, और एक जो है आप खुद खाएंगे पति के हाथ से। और जल लेके हम व्रत को खोलेंगे। जल से हम पानी पिएंगे, जो जल का एक अलग से पात्र ले गई रहेंगे, गिलास वगैरह, उससे पी लेंगे पति के हाथों से। बाद में हम क्या करेंगे कि जल अपने पति के हाथ से पी लेंगे, और पीने के बाद हमारा काम पूरा यही नहीं होता है। उसके बाद जल पीने से पहले ही पति के पैर छुएंगे, और पति का पैर छूने में बहुत से लोगों का बहुत विवाद होता है दोस्तों, पति के पैर छूने को लेकर। तो देखिए, कुछ लोग अपने अपने यहाँ के तरीके से करते हैं। आज तो सभी लोग छूते ही होंगे। अगर आपके यहाँ नहीं छुआ जाता है या फिर नहीं होता होगा तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। वैसे पैर छुएं, छू करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। कहिए कि सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दीजिए कि अखंड सौभाग्य बना रहे, क्योंकि जानते ही हैं कि पति परमेश्वर कहे जाते हैं। और आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, उससे मोटिवेशन मिलता है। आप लाइक करिए पसंद आ रही है तो। और मैंने पूरा प्रयास किया है कि दोस्तों की इस वीडियो को मैं आपको पूरी बातें समझा सकूं, बता सकूं, कहीं किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं आए। अब बारी आती है उपहार की। तो बहुत सारे पतिदेव लोग उपहार देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं देते हैं। तो देखिए, वैसे तो पतिदेव लोगों को चाहिए कि आज अपनी पत्नी के लिए कुछ ना कुछ उपहार जरूर लेकर आएँ। अगर बहुत अच्छे उपहार नहीं तो बहुत कम पैसे में भी आप अपने पत्नी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप छोटा सा कोई पसंद का गुलदस्ता ला सकते हैं,
कोई चॉकलेट खाती हो तो सभी लोग जानते हैं कि सबकी पसंद अपनी पत्नियों की पसंद जानते हैं, उनके अनुसार भी कुछ ऐसी चीज़ छोटी सी ला सकते हैं जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाए। और त्योहार के दिन अगर पत्नी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होगा, इससे आपका शुक्र मजबूत होता है। तो इस तरीके से करके आप कर लीजिएगा। और पत्नियों से भी अनुरोध है कि आज पूरे परिवार पर, जो आपके परिवार में बड़े हों उनका पैर छुएं, सास ससुर परिवार वाले आपके पास हैं, नहीं है तो फ़ोन करके पैर छुएं। उसके बाद आप पति पत्नी सहित आराम से बैठकर परिवार सहित भोजन करिएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, भोजन करने के बाद आप आराम से अपना जो दैनिक दिनचर्या होता है वह कर सकते हैं। नमक वाला भोजन भी जो है वो आप खा सकते हैं। तो कोई दुविधा नहीं है कि प्रश्न बहुत आ रहे हैं कि हम नमक वाला भोजन कर सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल इस व्रत में कोई दिक्कत नहीं होता है, आप नमक वाला भोजन कर सकते हैं। और आप अपना व्रत खोलने के अगर पहले ही अगर आपके सास आपके पास मौजूद हैं तो आप उनका बायना देकर उनका भी पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए। बस इसी तरह से करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए अच्छी और उपयोगी होगी। अगर आपके लिए अच्छी और उपयोगी है तो एक छोटा सा लाइक अवश्य ही करिए। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वही एक मात्र जरिया जिनसे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छे लगते हैं। यदि आपके लिए उपयोगी है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करिए जिससे किसी की मदद हो सके। आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद दोस्तों।